A few moments later. तो हम निकल चुके हैं अपनी बाइक लेके घूमने। आज से जाएंगे हम अमीनाबाद बुक मार्केट के लिए और वहाँ हम लेंगे कुछ बुक्स। और ये जो आपको एक पुरानी बिल्डिंग दिखाई दे रही है उसका नाम है मकबरा आफ्ता सादत अली खान, यानी यूँ कह सके तो सादत अली खान जी का मकबरा है। और हम फिर आगे बढ़े तो हमने देखा कि आगे ट्रैफिक ज़्यादा थी। फिर हम पढ़ते रहे और आपको दिखा दें कि ये जो पार्क है सामने दिखाई दे रहा है, इस पार्क का नाम है वीरांगना उरा देवी पार्क, जो कि काफ़ी अच्छा पार्क है। और हम आगे बढ़ते रहे और कुछ व्यू दिखाते रहे, जैसा कि आप बोर्ड देखेंगे कि उस पर लिखा है कि वीरांगना उरा देवी पार्क। और फिर हमने आगे बढ़ा, फिर देखा कि ट्रैफिक ज़्यादा थी और उसमें कुछ पुलिस वाले भी लगे थे ट्रैफिक क्लियर करवाने के लिए। फिर ट्रैफिक क्लियर हो जाने के बाद हम बढ़ चले आगे। फिर हमने कुछ और भी समस्याओं का सामना किया, जिससे यूँ कह सके तो ट्रैफिक ही रहा। फिर आगे बढ़ते हुए हमने देखा ये जो सामने वाली बस थी इसमें एक छोटी सी लड़की थी जो काफ़ी ज़्यादा क्यूट थी। वो हमें वीडियो बनाते हुए बहुत ही ध्यान से देख रही थी, जो कि मैंने लास्ट टाइम में उसे शूट किया है। और वो ज़्यादा क्लियर नहीं आई, फिर भी थोड़ा बहुत उसका फेस तो कैसे ही दिखा सकते हैं। लेकिन फिर आगे बढ़े हम जाम का सामना करते हुए, मतलब यूँ कह सके तो भीड़ भाड़ का सामना करते हुए हम आगे बढ़ते रहे। और फिर हम धीरे धीरे पहुँच रहे थे अपनी बुक मार्केट की तरफ। और आप लोगों को बता दें कि हमने जल्द ही ये ब्लॉगिंग टाइम मतलब ब्लॉगिंग वीडियो का शुरुआत किया है। और अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट में बताना। फिर क्या था, फिर हम बढ़ चले आगे, पहुँचे केसरबाग मार्केट। और वहाँ आपको दिखाएंगे कि कैसे अलग अलग हर एक चीज़ की दुकानें हैं। यूँ कह सके तो मार्केट से लेकर फर्नीचर मार्केट है और अलग अलग लाइट मार्केट है, मतलब हर सामानों के अलग अलग जगह अलग अलग दुकानें हैं। और वहाँ पे अलग अलग प्रकार की लाइटें, फर्नीचर्स, बहुत कुछ सामानें मिलती हैं। और हमने ये गोल चौराहा पार करते हुए अपने आगे की तरफ बढ़ चले। और यहाँ भी कुछ जाम की समस्या बने हुए थे, जैसा कि देख ही सकते हैं। अब क्या ही कर सकते हैं, शहर की ट्रैफिक ज़्यादा होती ही है। फिर हमने निकल के बढ़ चले आगे और आप लोग देखेंगे कि यहीं कुछ मतलब कुछ ही दूरी जाने के बाद ये कुछ पुरानी बिल्डिंग्स है। और अभी आगे दिखाई देंगी हमें गन मार्केट पहले, और वहाँ पे अलग अलग प्रकार की अलग अलग बंदूकें मिलती हैं। यूँ कहें तो हमें देख के हमने पहली बार आश्चर्यचकित हो गया। और यहीं आप देख चुके पीछे से ही स्टार्ट थी, ये सभी गन की दुकानें ही हैं। यहाँ हर एक प्रकार की देखिए पुरानी नई सभी प्रकार की बंदूकें मिलती हैं। इधर भी हैं, मतलब दोनों साइड, एक तरह कह सके दोनों साइड। सिर्फ यहाँ हमने देखा कि कुछ काफ़ी दूर तक गन की दुकानें ही दुकानें थी। और हम धीरे धीरे पहुँच गए थे फर्नीचर मार्केट। यहाँ पे सामान लोड अनलोड दोनों हो रहे थे। और हमने यहाँ से देखा कि बहुत ही अच्छे मतलब क्वालिटी के यहाँ सामान मिल रहे थे, चाहे वो अलमारी हो, मेज़ हो, कुर्सी हो, कुछ भी हो। और फिर हमने ये हमारे एक भाई ने हाय हेलो किया और फिर हम बढ़ चले आगे। अभी लाइट्स की दुकानें काफ़ी ज़्यादा दिखाई देंगी। और हम यूँ कहें तो हमने रास्ता भटक के ही आगे बढ़ चले थे हम। और फिर हमने वापस आया वहाँ से, और फिर वापस आकर फिर हम अपने मतलब मंजिल की तरफ यूँ कह सके तो अमीनाबाद बुक मार्केट की तरफ बढ़ चले। और हमने बिना मैप लगाए तो जा ही नहीं पाए थे, क्योंकि मेरा तो पहला टाइम मतलब फर्स्ट टाइम मैं अमीनाबाद पहुँचा था जब से मैं यहाँ हूँ। और यहाँ से हम अपने फ्रेंड के साथ गूगल मैप लगा के जो कि दूसरे रास्ते पहुँच चुके थे। और यहाँ देख सकते हैं कि अलग अलग प्रकार की लाइटें अलग अलग
दुकानों में एक अच्छे डिज़ाइन में सजी हुई हैं, जो कि लोगों को ज़्यादा ही अट्रैक्टिव करती हैं। ये अलग अलग लाइटें अलग अलग प्रकार की, और हमने देखा हमें बहुत ही अच्छी ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक की सामान मिलेंगी। दीपावली आ रहा है, जैसा कि आप लोग देख ही सकते हैं। तो दीपावली से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा यहाँ लाइट्स हैं और बहुत कुछ सामान मिलेंगी। ये देखो यहाँ पे दिखाएंगे हम आप लोगों को। और ये कुछ पुरानी बिल्डिंग्स हैं। ये अभी हम शिवाजी मार्ग पर चल रहे हैं। ये और हम धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहे थे और हमें इस रास्ते में एक पुरानी बिल्डिंग दिखी, जो कि हमें लगता है वो पुराने टाइम की दुकान थी साइकिल की, जिस पे लगे पुराने बोर्ड से हमें यह पता चलता है कि वो पुराने टाइम की साइकिल की दुकान रही होगी। और फिर हम आगे बढ़ते रहे गलत रूट पे, मतलब यूँ कहे तो गलत रास्ते पे हम आगे बढ़ते रहे। फिर हमारे दोस्त ने कुछ देर तक चलने के बाद गाड़ी को यू टर्न लिया और फिर हमने वापस अमीनाबाद मार्केट की तरफ चल दिए। और हमने देखा कि आज जो है जाम के माहौल बहुत ज़्यादा थे, और ये रही कुछ पुरानी बिल्डिंग जो देखने में काफ़ी ज़्यादा शाम के टाइम अच्छी लग रही थी, और हमने शूट किया। यहाँ की कहें तो यहाँ शाम के टाइम में ज़्यादा भीड़ होती है, भीड़ के साथ साथ यहाँ के नज़ारे और भी अच्छे लगते हैं। और फिर हम आगे से यू टर्न लेकर वापस श्री राम रोड चौराहे पे पहुँच चुके थे, जहाँ से हमने लेफ़्ट लेकर नेत्राम स्वीट हाउस से होते हुए अमीनाबाद की तरफ चल दिया था। और हमने शुरू से ही देखा, मतलब अमीनाबाद शुरुआत से ही देखा कि ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली एरिया लग रही थी और यहाँ बहुत से लोग आ जा रहे थे। और देख सकते हैं यहाँ कुछ दीपावली की सामानें भी बिक रही हैं, और सामने ये है सभी किताबों की दुकान और गलियाँ। चलिए देखते हैं फिर। और फिर हम अपनी बुक को खोजने लगे, जो कि हमें मिल तो नहीं रहे थे। हमने देखा सभी तरफ मिली तो नहीं, बट हम फिर वहाँ से चल दिए। और आगे कुछ दूर तक चलने के बाद हमने गलियों में भी खोजा, लेकिन वहाँ पे भी नहीं मिल रही थी। और आप लोगों को दिखा दें कि ये जो बिल्डिंग है काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी शाम के टाइम, और ये बिल्डिंग जो है बीच मार्केट में ही है कहा जाए तो। आप लोगों को बता दें कि ये जो लड़का दिख रहा है आपको, ये हमें रोक कर फ्री में अपना प्रमोशन करवाने का। इसे लग रहा था कि हम कोई बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। और आप लोगों को बता दें जो हमें चाहिए था वो तो मिला नहीं। और फिर क्या था, हम अमीनाबाद की गलियों का आनंद लेकर वापस चल दिए अपने रूम की तरफ।
और ये रहा कुछ रास्ते का व्यू, जो कि हमने अचानक फिर देखा कि नदी के किनारे डांडिया का प्रोग्राम चल रहा था और हमारे दोस्त ने सोचा कि वहाँ चला जाए। फिर हमने वहाँ जाकर कुछ ऐसा व्यू कैप्चर किया अपने फ़ोन से ही। और फिर हम वहाँ से भी चल दिए अपने रूम की तरफ कुछ देर एंजॉय करने के बाद।